नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर दुनिया के किसी भी कोने में वॉर शुरू होती है तो क्या उसका इम्पैक्ट बैटलफील्ड तक रहता है या फिर कहीं और भी पड़ता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। वॉर का इम्पैक्ट बहुत सारी जगह पे पहुंचता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, पेट्रोल डीजल प्राइसेस, गोल्ड एंड सिल्वर पे, करेंसी पे और इवन आम आदमी की पॉकेट पे भी। फॉर एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। और इसी तरह मिडिल ईस्ट टेंशन के बाद भी ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई डिसरप्ट होने का रिस्क होता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे वॉर का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ता है, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होता है, गोल्ड सिल्वर और करेंसी का क्या बिहेवियर होता है, और सब कुछ समझेंगे सिंपल एग्जाम्पल के साथ। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी एंड कमोडिटीज। दोस्तों, जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि ईरान वर्सेस इसराइल टेंशन, रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, यूएस वर्सेस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं पड़ता है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, करेंसी वैल्यूज और कमोडिटीज लाइक ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वॉर का मतलब होता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो फाइनेंशियल मार्केट रिएक्ट करते हैं। इससे सभी जगह पर इम्पैक्ट पड़ता है। आइए देखते हैं वॉर क्यों होता है, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होता है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, करेंसी और कमोडिटीज का बिहेवियर क्या होता है, कौन से सेक्टर प्रॉफिट करते हैं और कौन से सेक्टर लॉस करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि निफ्टी लेवल क्या है जो इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉर क्यों स्टार्ट होता है। ग्लोबल न्यूज के अकॉर्डिंग सबसे मेन रीजन होता है, यूएस ने एक्यूज किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, इसीलिए मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन एपिक फरी। गोल क्या था? ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोकने के लिए। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ सिक्योरिटी रीजन नहीं होते, बहुत बार इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। और यही चीज नेक्स्ट हम समझते हैं। ऑयल एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। दोस्तों, दुनिया की पॉलिटिक्स का एक हिडन फैक्टर होता है जो है ऑयल। कुछ कंट्रीज जो चाइना को ऑयल एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि वेनेजुला, ईरान और रशिया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये कंट्रीज ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज यान में करती है। और अब प्रॉब्लम क्या होती है? ग्लोबल ऑयल ट्रेड ट्रेडिशनली यूएस डॉलर में होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। अगर कंट्रीज डॉलर के इंस्टेड युआन में ट्रेड करें तो यूएस डॉलर की ग्लोबल पावर चैलेंज हो सकती है। इसीलिए ऑयल रिच कंट्रीज जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स। अब समझते हैं ऑयल रिजर्व्स के बारे में। सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स किस कंट्रीज के पास है? सबसे फर्स्ट है वेनेजुला, सेकंड है सऊदी अरेबिया और थर्ड है ईरान। ये कंट्रीज दुनिया के ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है। इसीलिए इन रीजन्स में टेंशन होने से ग्लोबल मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑयल सप्लाई रिस्क में आए तो ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली स्पाइक हो जाते हैं। ऑयल प्रोडक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं। सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है यूनाइटेड स्टेट। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यूएस के रिजर्व में सिर्फ 15 साल के लिए ही ऑयल इनफ हो सकता है, इसीलिए ऑयल रिच रीजन है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है। इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। मिडिल ईस्ट टेंशन का सबसे पहला इम्पैक्ट होता है ऑयल की प्राइसेस पर, और इसका मेन रीजन है स्ट्रेट ऑफ हर्मस। मतलब कि ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया के 20 से 30% ऑयल शिपमेंट पास करते हैं। अगर यहाँ टेंशन हो जाए तो शिप्स डिले हो सकते हैं, ऑयल की सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ जाएंगे और
एग्जाम्पल की तरह देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसका इम्पैक्ट हमारी नॉर्मल लाइफ पे भी आया था। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब क्वेश्चन है, इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इंडिया की बिगेस्ट वीकनेस है, इंडिया इंपोर्ट्स 85 टू 90% क्रूड ऑयल करता है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और इलेक्ट्रिसिटी और लॉजिस्टिक महंगा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है और पेट्रोल महंगा होने का मतलब क्या होगा, सब्जी महंगी होना, ट्रांसपोर्ट महंगा होना, गुड्स महंगा होना, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट हम जैसे आम आदमी पर पड़ता है। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। वॉर का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे पहले बढ़ता है अनसर्टेनिटी। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं FII सेलिंग। FIIs एंड DIIs पर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। सो इसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन का, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, निफ्टी और सेंसेक्स गिर सकते हैं। इस फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन के टाइम क्या हुआ था, ग्लोबल मार्केट गिर गए थे। करेंसी एंड सेफ हेवन एसेट किसे बोलते हैं? अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। वॉर के टाइम इन्वेस्टर्स अपना पैसा शिफ्ट करते हैं सेफ हेवन एसेट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, US डॉलर। क्यों? क्योंकि ये एसेट हिस्टोरिकली स्टेबल होते हैं। इससे क्या होता है, क्रूड ऑयल इनका रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। सेक्टर दैट में बेनिफिट। अब किस किस सेक्टर को बेनिफिट होता है, आइए समझते हैं किस किस सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि एविएशन सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, केमिकल कंपनीज, हायर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट। इन सब जगह पर प्राइसेस के बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है और कहीं भी वॉर होती है तो इन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। आइए देखते हैं कौन से सेक्टर को प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, मतलब कि ONGC है, ऑयल इंडिया है, क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन कंपनीज के रेवेन्यू भी बढ़ जाते हैं। दूसरा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। वॉर के टाइम गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए डिफेंस स्टॉक कभी कभी रहने करते हैं। की निफ्टी लेवल्स समझते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आएगा। इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस लेवल जैसे कि 25,150 एंड 25,250, ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 200 डे EMA अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे तो पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। सपोर्ट के लिए 24,500 और 24,600। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट ले तो रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। आज के वीडियो का कंक्लूजन ये था कि वॉर इंक्रीजेज ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्रूड ऑयल प्राइसेस यूजुअली राइजेस, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन बन जाते हैं, कुछ सेक्टर लॉस भी करते हैं और कुछ सेक्टर बेनिफिट भी करते हैं। अगर इन्वेस्टर को ये रिलेशनशिप समझने आ जाए तो ये बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अगर आप स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं वॉर का स्टॉक मार्केट पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे लर्निंग, स्टे इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।